हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द TSN ऑनलाइन एजुकेशन प्लेटफॉर्म। आज हम पढ़ेंगे आपकी हिंदी विषय की पाठ्य पुस्तक वसंत भाग 3 का पाठ 9। ये है कबीर की साखियाँ, यानी कबीरदास जी जो कि एक बहुत ही महान संत हुए हैं हमारे देश में। उनकी शिक्षाएं, उसे साखियाँ कहा जाता है। साखियों का एक और अर्थ होता है जिसका मतलब है साक्षी, और वैसे साक्षी या फिर इसका शिक्षा के रूप में भी इसे लिया जाता है। पाठ पढ़ने से पहले हम कबीरदास जी के जीवन परिचय जानेंगे। कबीरदास जी हिंदी साहित्य की निर्गुण काव्यधारा के महत्वपूर्ण कवि हैं। कबीर का जन्म स्थान वाराणसी के लहरतारा नामक स्थान माना जाता है। इनका जन्म, अधिकांश विद्वानों ने अलग अलग मत दिए हैं इनके जन्म के बारे में। निर्गुण काव्यधारा यानी कि हमारे देश में एक भक्ति काल का समय भी आया था जब दो शाखाओं में भक्ति काल को बांटा जाता है, निर्गुण काव्यधारा और सगुण काव्यधारा। सगुण उन्हें कहा जाता है जो भगवान को मूर्ति रूप में मानते हैं, यानी ईश्वर को किसी न किसी रूप में मानते हैं, देखते हैं और उनके बारे में काव्य रचना करते हैं। और दूसरा जो मत था वो निर्गुण काव्यधारा का था, जिसमें ईश्वर को निराकार और बिना किसी रूप रंग का माना गया था, यानी ऐसे ईश्वर की कल्पना की जाती है जो कि किसी भी आकार का नहीं है, केवल एक शक्ति है, ऐसा उन्होंने माना था। तो कबीर जिस काव्यधारा से जुड़े थे वो निर्गुण काव्यधारा के रूप में मानी जाती है, यानी उन्होंने ईश्वर का कोई भी रूप रंग धर्म नहीं माना, बल्कि एक ऐसी परम शक्ति ब्रह्मा उन्होंने माना जिसका कोई भी रूप रंग आकार नहीं है। और इनका जन्म लहरतारा नामक स्थान पर माना जाता है। लेकिन बहुत से विद्वान उनके जन्म के बारे में एक मत नहीं है, कुछ अलग समय बताते हैं, कुछ दूसरा समय बताते हैं। वैसे मुख्यतः संवत 1455 और जो सन है हमारे, जो इंग्लिश सन है, रोमन सन, उसके अनुसार 1398 में उनका जन्म माना जाता है। और इनकी मृत्यु संवत 1551 और रोमन सन के अनुसार 1518 में मानी जाती है। कबीरदास जी के माता पिता के बारे में भी सही साक्ष्य नहीं मिलते हैं, सही जानकारी नहीं मिलती है, लेकिन इनको नीरू तथा नीमा नामक दंपति ने, मतलब इनके माता पिता ने इन्हें पालन पोषण किया था। ये बहुत ही प्रसिद्ध हुए थे। ऐसा माना जाता है कि जो एक विधवा ब्राह्मण महिला ने लोक लाज्य के भय से जन्म देते ही इन्हें त्याग दिया था, इनको छोड़ दिया। और नीरू तथा नीमा नाम के जुलाहे दंपति थे, उन्होंने इनका जो लहरतारा नाम से जो स्थान है तालाब के किनारे, वहाँ इनको पाया था और फिर इन्होंने कबीरदास जी को ले जाकर उनका पालन पोषण किया था। कबीरदास जी ने अंधविश्वासों को आधार विहीन करने का प्रयत्न किया। जो लोग कहते थे कि काशी में मरने से स्वर्ग में जाएंगे, और इस अंधविश्वास को तोड़ने के लिए उन्होंने काशी, जब पहले ये रहते थे उस जगह को छोड़कर मगहर में अपने प्राण त्यागे, यानी मृत्यु समय में, मृत्यु के पास आने के समय ये मगहर, काशी को छोड़कर मगहर चले गए। और ऐसा माना जाता था कि जो काशी में मृत्यु को प्राप्त होते हैं, काशी में अपने प्राण त्यागते हैं, वे तो स्वर्ग में जाते हैं। और मगहर के बारे में कहा जाता था कि वहाँ अगर किसी की मृत्यु होती है तो वह नर्क में जाता है। तो इस अंधविश्वास को तोड़ने के लिए इन्होंने अपने मृत्यु स्थान के लिए मगहर को चुना। इनकी जो कृतियाँ या जो इनकी रचनाएं हैं, उनमें कबीरदास जी की वाणियों का संग्रह, या जो भी उन्होंने उपदेश दिए, जो भी शिक्षाएं दी, उनका जो संग्रह किया गया था उसे बीजक नाम से संग्रहित किया गया था। और इसके 3 भाग हैं। पहला साखी, दूसरा शबद और तीसरा रमेनी। कबीर ग्रंथावली, कबीर वचनावली, संत कबीर आदि कबीर की प्रसिद्ध रचनाएं, सिखों के प्रसिद्ध जो ग्रंथ है गुरु ग्रंथ साहिब, उसमें भी उनका समावेश किया गया है। कबीरदास जी की भाषा अलग अलग जगहों पर रहने की वजह से वहाँ के जो बोलचाल के शब्द थे वो भी उनकी भाषा में आ गए थे, इसीलिए इनकी जो भाषा है उसे खिचड़ी के रूप में माना जाता है। सद्दूकड़ी भाषा इसे कहा जाता है, जिसमें पंजाबी, राजस्थानी, अवधी, ब्रज भाषा के बहुत सारे शब्द उसमें मिले हुए हैं। कबीरदास जी ने कथनी करनी और हिंसा का विरोध किया था, कि कहते कुछ है करते कुछ है, और जो हिंसा होती है उसका भी इन्होंने विरोध किया था। कबीर के शिष्य धर्मदास ने उनकी समस्त साखियों, रमेनियों एवं पदों को एकत्र किया, और काशी नागरी प्रचारणी सभा ने कबीर ग्रंथावली नाम से कबीर का समस्त साहित्य को प्रकाशित किया था। साखी कहते हैं साक्षी, जिसका अशुद्ध शब्द रूप या फिर से बोलते हैं तद्भव रूप साखी है।
साखी एक तरह का दोहा या दोहा छंद है। कविता की जब रचना की जाती है तो उसे तुकबंदी में, यानी उसका तुकांत एक जैसा होता है, कुछ अलग निश्चित मात्रा में शब्दों का, मात्राओं का प्रयोग किया जाता है, उन्हें छंद कहा जाता है। तो साखी भी एक प्रकार का छंद है। दोहा यानी कि 2 लाइनों का छंद है जिसमें 4 पद होते हैं। इसी प्रकार का साखी छंद है। शब्द, जिसका शाब्दिक अर्थ है शब्द से अपभ्रंश होकर, यानी कि तद्भव रूप इसका शब्द बना है। संत कबीर के द्वारा कहे गए जो पद हैं वो शब्द कहलाए। उलटबासियों, ये कबीर द्वारा कहे गए कूट पद हैं जिसमें उन्होंने ब्रह्म, जीव, जगत और माया आदि के संबोधन को कहा गया है। उलटबासियाँ का मतलब होता है उल्टी बात कहना, यानी बिल्कुल विपरीत बातें कहना। और कूट इसलिए क्योंकि उसमें कुछ अर्थ, कुछ गुप्त बात छिपी होती थी। तो एक तरह से जो योग साधना होती है, उस वे जो योग करते हैं वे ही उनकी बातों को समझ सकते हैं, या जिन्होंने योग्य गुरु से प्रशिक्षण लिया है उस योग का योग क्रिया का, तो वे ही उस चीज़ को अच्छे से समझ सकते हैं। तो वो देखने में ऐसा लगता है कि बहुत ही उल्टी बात कह रहे हैं, लेकिन योग में उसे बिल्कुल सही माना जाता है। रमेनी कहते हैं, रामायण जो शब्द है उसका तद्भव शब्द है, उससे बिगड़कर ये रमेनीय शब्द बना है। दोहा चौपाई के मिश्रित रूप में कबीर ने इसे कहा है। आप देखते हैं सबसे पहला जो पद है कबीर का, जो साखी है, उसको पढ़ते हैं। जाति न पूछो साधु की, पूछ लीजिए ज्ञान, मेल करो तलवार का, पड़ा रहने दो म्यान। सबसे पहले शब्दार्थ देखते हैं। जाति यानी कि जो वर्ग है, जिसके आधार पर वर्णों में बांटा गया है मनुष्यों को, जो 4 प्रकार के हैं। सबसे पहले ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। तो पहले जो समय था उसमें इन वर्णों को बहुत महत्व दिया जाता था। ब्राह्मण सबसे उच्च वर्ग के माने जाते थे और शूद्र सबसे नीचे वर्ग के माने जाते थे, जो केवल सेवा करते थे सबकी। और क्षत्रिय का कार्य माना जाता था सबकी रक्षा करना, और वैश्य का व्यापार करना। तो इस प्रकार लोग जब एक दूसरे से मिलते थे, जब अनजान लोगों से मिलते थे, उनको उनके घर, उनके यहाँ का पानी भी पीना या उनके हाथ से कुछ लेना पहले तब करते थे जब पहले वो उसकी जाति जान लेते थे। अगर कोई शूद्र होता था, निम्न वर्ग का होता था, तो उससे वो हमेशा दूर रहते थे। लेकिन कबीरदास जी ने हमेशा इन बातों का विरोध किया था। तो वो कहते हैं कि जाति न पूछो साधु की। साधु कहा जाता है सज्जन पुरुष को, सज्जन व्यक्ति को। और पूछ लीजिए ज्ञान, यानी उसका ज्ञान पूछना, मतलब कि उसके ज्ञान के बारे में पता लगाइए, उसका ज्ञान के बारे में जानिए। तलवार जो कि एक हथियार है, और म्यान कहते हैं जिसमें तलवार को रखा जाता है। तो कबीरदास जी इस पद में कहना चाहते हैं कि जो सज्जन पुरुष है, जो ज्ञानी व्यक्ति है, उसकी जाति से ज़्यादा उसका ज्ञान महत्व रखता है। जिस तरह तलवार जिसमें रखी जाती है म्यान, उससे ज़्यादा तलवार का महत्व होता है। तो जब भी हम किसी व्यक्ति के बारे में जानना चाहें या उसके गुणों के बारे में जानना चाहते हैं, तो उसकी जाति से ज़्यादा उसकी ज्ञान को महत्व देना चाहिए। जैसे कि तलवार का महत्व होता है, उसकी जो आवरण है, म्यान है, उसका कोई मोल नहीं होता, वो तो केवल तलवार को सुरक्षित रखने का कार्य करता है। तो इस प्रकार कबीरदास जी साखी में यही शिक्षा देते हैं कि हमें जो मनुष्य है उसके गुणों को देखना चाहिए। उसके जो बाहरी दिखावा है, आवरण है, जिस तरह के वो रहन सहन है, जिस तरह का पहनावा है, उस पर ध्यान न देकर उसके गुणों को महत्व दिया जाना चाहिए। दूसरा पद, आवत गारी एक है, उल्टत होई अनेक, कह कबीर नहीं उलटिए, वही एक की एक। आवत का मतलब होता है आता या आना, गारी यानी गाली, उल्टत जिसका मतलब होता है उलटना, पलट कर जवाब देना, होई यानी होती है, अनेक मतलब बहुत सारी। तो इस पद में कबीरदास जी कहते हैं कि जो गाली है, जब कोई हमसे नाराज़ होता है, गुस्सा होता है या हमें अपशब्द कहता है, तो जो गाली वह देता है, जो अपशब्द वह बोलता है, अगर हम उसका जवाब नहीं देते तो वह एक ही रहती है। लेकिन इसके विपरीत जब हम भी उसके बराबर
जवाब देते हैं, गालियाँ बोलते हैं उसे, तो क्या होता है वह बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है और बाद में हो सकता है जब हमारे बीच का जो मतभेद है वह दूर हो जाए, लेकिन जो शब्द बोले जाते हैं वो फिर कभी भी वापस नहीं लिए जा सकते। तो इसीलिए कबीरदास जी समझाते हैं कि कभी भी जब कोई हमसे गुस्सा हो, नाराज़ हो, तो हमें पलटकर जवाब नहीं देना चाहिए, क्योंकि जब गुस्से में कहे गए शब्द बढ़ते जाते हैं और झगड़ा इससे बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। तो कभी भी कोई नाराज़ हो और वह आपको अपशब्द कहे, गाली दे, तो उसका कभी भी पलटकर जवाब नहीं दे, बल्कि चुप रहे, ताकि जो एक गाली है वह वहीं पर रुक जाए, आगे बात न बढ़े। अगला पद है तीसरा, माला तो कर में फिरे, जीभी फिरे मुख माही, मनवा तो दसु दिसी फिरे, यह तो सुमिरन नाही। शब्दों में कर का मतलब होता है हाथ, फिरे यानी कि घूमना, जीभी जीभ को कहते हैं, मुख यानी मुंह, माही यानी में या अंदर, मनवा यानी कि मन, दहु दसों को कहते हैं 10 दिशाएं, दिशी मतलब दिशा, तो यानी तो का मतलब है तो, और सुमिरन का मतलब होता है स्मरण। अब यहाँ पे कबीरदास जी के जब हम दोहे पढ़ रहे हैं तो यहाँ पर रटेंगे जब इन्हें तो आपको ये बहुत ही उलझे हुए लगेंगे, कुछ भी समझ में नहीं आएगा। लेकिन इसको याद रखने का सबसे अच्छा तरीका है कि पहले आप इन्हें एक बार पढ़ लें। बहुत से ऐसे शब्द हैं जो हमें आते हैं, हम आम बोलचाल की भाषा में उनका प्रयोग करते हैं, पहले उन शब्दों को जान ले, उसके बाद में बाकी जो बचे हुए शब्द हैं उनसे उनका अर्थ निकालें, तो काफ़ी हद तक ये पद आपको समझ में आएंगे। तो इन्हें याद करने से, रटने से अच्छा है कि इनके शब्दों के अर्थ पकड़ें, उसके बाद इनका भावार्थ समझें। तो तीसरा पद हमें कहता है कि माला तो कर में फिरे, यानी जब कोई व्यक्ति कोई जो ध्यान कर रहा है ईश्वर का, वो उसके हाथ में माला लेकर वो नाम ईश्वर का स्मरण करता है, नाम रटता है, नाम जप करता है, लेकिन माला भले ही हाथ में घूम रही है और जो जीभ है जिससे वह ईश्वर का नाम ले रहा है, लेकिन मन जो है हमारा वो चारों दिशाओं में घूम रहा है, तो ये सुमिरन नहीं है, ये ईश्वर का स्मरण नहीं है। क्योंकि अगर हमारा मन एकाग्र नहीं है, हम चारों दिशाओं में ध्यान रख रहे हैं कि कौन क्या कर रहा है, कौन आया कौन गया, किसने क्या किया, किसने क्या बोला, तो भले ही हम उस माला को, मोती मनकों को फेर रहे हैं और राम राम या ईश्वर जो भी अपना ईश्वर है उनका नाम ले रहे हैं, तो वह स्मरण हमारा नहीं होगा, वह ईश्वर को याद करना नहीं है, बल्कि एक तरह से ये तो धोखा है, छल है, जो कि हम दुनिया को दिखाने के लिए करते हैं। आपने भी देखा होगा कि कई बड़े बुजुर्ग केवल दिखावा करते हैं नाम जपने का, लेकिन कौन आया कौन गया, किसने क्या किया, ये सारी बातें उन्हें पता रहती है, नाम जपते हुए भी, ईश्वर को स्मरण करते हुए भी। तो ये एक तरह का ढोंग है, एक तरह का दिखावा है। इसलिए सब ईश्वर को अगर हम स्मरण करना है तो इन सब दिशाओं से अपने मन को एकाग्र करके उसके बाद ईश्वर का स्मरण करना चाहिए। अगला पद, चौथा पद है, कबीर घास न नींदिए, जो पाँव तली होए, उड़ी पड़े जब आँखी में, खरी दुहेली होई। नींदिए का अर्थ होता है निंदा करना, भला बुरा कहना उसको। पाँव यानी कि पाँव, पैर, तली मतलब नीचे पैर के, आँखी आँख को कहा जाता है, खरी होता है बहुत दुखदायक या बहुत ही कठिन, दुहेली मतलब दुख देने वाली। तो यहाँ पर कबीरदास जी के जो पद है ये, इसमें दो अर्थ निकलते हैं। एक तो साधारण अर्थ जो घास के लिए उन्होंने कहा है, दूसरा उसका जो दूसरा अर्थ वो ऐसे व्यक्तियों के बारे में कहते हैं जो कमज़ोर हैं। तो कबीरदास जी का पहला जो पद है उसके अनुसार, इस पद के अनुसार पहला जो अर्थ है उसके अनुसार देखते हैं कि कबीरदास जी कहते हैं जो घास है, जो हमारे पाँव के नीचे है, बहुत ही कमज़ोर है, उसको भी कभी छोटा नहीं मानना चाहिए या उसकी निंदा नहीं करनी चाहिए, बुरा भला उसे नहीं कहना चाहिए, क्योंकि जब वही घास का तिनका, बारीक सा कण हमारी आँख में गिर जाता है हवा से उड़कर, तो वह हमें बहुत ही दुख देता है, बहुत ही मुश्किल हमारे लिए खड़ी कर देता है, बहुत परेशान करता है हमें। इसी प्रकार जो दूसरा अर्थ है उसमें कबीरदास जी समझाना चाहते हैं कि ऐसे व्यक्ति जो कमज़ोर हैं, जो आर्थिक सामाजिक स्थिति से कमज़ोर हैं या उम्र में छोटे हैं या फिर सामाजिक जो स्थिति है उनकी उससे कमज़ोर हैं,
तो उन लोगों को भी कभी भी कमज़ोर नहीं समझना चाहिए, उनकी निंदा नहीं करनी चाहिए, मजाक नहीं उड़ाना चाहिए। हो सकता है कभी वे समय उनके पक्ष में हो और वो आपका अहित कर सके, आपका बुरा कर सके, तो ऐसे में जब वे आपके खिलाफ होंगे, आपको कठिनाई में डालेंगे, तो ये आपके लिए बहुत ही दुखद होगा। तो इसीलिए कोई भी छोटी से छोटी वस्तु भी है तो उसका हमें निंदा नहीं करनी चाहिए, बल्कि उसका भी समय आने पर अपना महत्व होता है। अगला पद 5वां, जग में बैरी कोई नहीं, जो मन शीतल होए, या आपा को डारी दे, दया करे सब कोय। बैरी कहा जाता है दुश्मन को, शत्रु को। जग यानी कि संसार। शीतल का मतलब होता है शांत, शांति। आपा जिसका मतलब है स्वार्थ। तो यहाँ कबीरदास जी कहना चाहते हैं कि जो हमारा मन है सबसे बड़ा वही हमारा शत्रु है। अगर वही शांत है, शीतल है, अगर हमारे मन में किसी के प्रति वैर भाव नहीं है, किसी के प्रति शत्रुता का भाव नहीं है, बल्कि हम किसी का भी बुरा नहीं चाहते, सभी के लिए अच्छी भावना रखते हैं, तो हमारे लिए संसार में कोई भी दुश्मन नहीं है, कोई भी शत्रु हमारा नहीं होगा। अगर हम अपना स्वार्थ छोड़ दें, अपने प्रति जो अच्छा करने की भावना हर व्यक्ति में होती है, अगर उसी को वह छोड़ दे तो सभी उसके प्रति दया भाव रखेंगे, कोई भी उसका संसार में शत्रु नहीं होगा। तो इसीलिए कबीरदास जी कहते हैं कि जो हमारा सबसे बड़ा शत्रु है संसार में, कोई भी व्यक्ति दूसरा नहीं है, बल्कि हमारा मन ही हमारा सबसे बड़ा शत्रु होता है, क्योंकि उसमें बहुत से विकार होते हैं। केवल अपने बारे में सोचता है और अपना अच्छा सोचता है, जो उसे पसंद नहीं होता उसके प्रति वो शत्रुता का भाव रखता है। तो इसीलिए सारे जो विकार हैं वो हमारे मन में होते हैं। अगर वहीं हम शांति हो, शीतलता हो, तो हमारे कोई भी शत्रु फिर संसार में नहीं होगा। तो इस प्रकार ये थे कबीरदास जी की साखियाँ, यानी कि उनकी शिक्षाएँ।